नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला एक बार फिर से पूरी तरह उलझ गया है। सीट शेयरिंग की खींचतान ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि मामला एनडीए के टूट के करीब आ चुका है। एक और जहां बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एनडीए में फिलहाल नामांकन करने पर रोक लगा दी है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी की गई सूची को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सारे आदेशों को दरकिनार करते हुए जनता दल यू यानी कि नीतीश बाबू की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेके भारी हंगामा खड़ा हो गया है। लोजपा और जदयू में दोबारा से कई सीटों को लेके पेंच फंस गया है, तो कुशवाहा जी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में एक नए दल की एंट्री से एक और बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। क्यों अचानक बीजेपी के रोके जाने के बाद भी नीतीश बाबू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, और ऐसा क्या हुआ है कि जिस सूची में पीएम साहब और उनकी केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगा दी है, अचानक वो क्यों बदली जा रही है। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि एनडीए गठबंधन में कौन सा नया दल एंट्री मारने जा रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया और एनडीए की सीट शेयरिंग पे बहुत हद तक फाइनल वो नहीं हो पाई है। अंदर खाने से जो खबर निकल के सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेके 2 राउंड बैठक कर चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि मुख्य तकरार इस बात की है कि कांग्रेस लगभग 70 सीटें चाहती है और राजद कांग्रेस को 55 से 60 पे ही रोक देना चाहती है। बता दें आपको, इन्हीं 10 सीटों को लेके तकरार चल रही है, लेकिन एनडीए में जो हो रहा है वो बिहार की राजनीति या से भी कह सकते हैं दोस्तों कि देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और अब उनको बदलने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। पीएम साहब ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जिस सूची को फाइनल किया था और पीएम साहब के चाणक्य जी ने जो 8 घंटे की मैराथन बैठक की जो रणनीति बनाई थी, अब वो लिस्ट जारी होने के बाद भी पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी ने ऑल इज वेल कह के लोजपा को मनाने के बाद जल्दी में जो सूची जारी कर दी थी, लेकिन जैसे ही ये सूची सामने आई, ना सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत की बल्कि मांझी ने भी खुला विरोध हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, सूची जारी होने ही जदयू में सिर्फ उटव्वल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह थी कि बीजेपी कार्यालय से जो सूची जारी हुई है उसमें जदयू के कई सीटिंग विधायकों की सीट ही एनडीए की दूसरी पार्टी को दे दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेके हंगामा मचा हुआ है। जदयू के नाराज विधायकों ने तुरंत एक्शन लिया था और शाम तक नीतीश कुमार को नाराज विधायकों के साथ बैठक करनी पड़ी और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी अपनी सीटों को बदलवाएगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इसी का नतीजा है कि बीजेपी की ओर से जारी की गई बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की सूची को अचानक कैंसिल कर दिया गया है और अब दूसरी सूची जारी होगी। आपको बता दें कि मामला सिर्फ जदयू का नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी अपनी मिली 6 सीटों को लेकर संतुष्ट नहीं है। अंदर खाने से खबर है कि इनकी उपेंद्र कुशवाहा की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके लोग खुले आम ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले से जदयू की सीटों को 105 से लेकर 101 करने में बीजेपी को लाले लग गए। एक और जहां चिराग पासवान को मनाने के लिए 4 सीटें उनको और देनी पड़ी, तो वहीं जदयू इस बात से खासी नाराज थे कि उसकी सीटें घट गई हैं और वो बीजेपी बराबर पे आ गए। लेकिन बाद में जदयू ने बीजेपी की बात मान ली, लेकिन जैसे ही उनके सिटिंग विधायकों और पुराने कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लिया तो जदयू फिर से एक बार फिर अब एक्शन में आ चुका है और तुरंत ही लिस्ट को बदलने की ना सिर्फ डिमांड की है, बल्कि कुछ सीटों पे उसने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। खबर है कि पहले जदयू ने ये डिमांड की थी, लेकिन इस बात की खबर जदयू के खेमे में गई कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ सीटें और भी बढ़ सकती हैं, तो तुरंत ही कुछ ऐसी सीटों के सिंबल दे दिए हैं जिनको बदल जाने की संभावना मानी जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू की पार्टी जदयू चाहती थी कि जदयू से लोजपा के खाते में जो सीटें आई हैं उन सीटों को एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब कि जो लोजपा के खाते में 4 सीटें गई हैं वो सीट वापस जदयू को दे दी जाए, जिसकी जगह पे चिराग की पार्टी को दूसरी सीटें दे दी जाएं। लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि चिराग बहुत मुश्किल से माने हैं, यहाँ तक कि चिराग को मनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य जी फेल हो गए थे और खुद पीएम साहब को मनाने के लिए आना पड़ा था। ऐसे में चिराग का दोबारा सीटों के बंटवारे पे एक्टिव होना एनडीए के लिए जी का जंजाल बन गया है। बता दें आपको कि एक और जहां फिर से 4 सीटों
पे नीतीश कुमार और चिराग के पार्टी के बीच सीटों पे प्रत्याशियों को लेकर तकरार बढ़ गई। खबर है कि जदयू ने भी लोजपा सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र पे लोजपा के दावे को खारिज करते हुए जदयू ने वहां के विधायक रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। जी हां, ये सुरक्षित सीट है। रत्नेश के कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों। जदयू को लोजपा को दी गई वैशाली जिले की सीटों पे भी आपत्ति है। जदयू ने बदले में अन्य सीटों की पेशकश की है, इसमें पेंच फंसता दिख रहा है। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की सीटों का बढ़ने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है और हर एनडीए का हर दल खुद को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश में लगा है। यानी कि हर एनडीए का दल जो है चाहता है कि अब कोई बड़ा बदलाव ना हो, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों के बदलाव की बात दोस्तों सामने आई है, उससे जिस तरह से नीतीश बाबू ने एक बार फिर से बीजेपी को ठेंगा दिखाते हुए अपनी विवादित सीटों पे प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। बता दें आपको कि बीजेपी ने कल तक ये तय किया था कि एनडीए के सभी दल आज अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और 15 से 18 अक्टूबर के बीच में एनडीए के सभी प्रत्याशियों का नामांकन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका, बल्कि इसके उलट नीतीश बाबू ने सिंबल बांटना जरूर शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, एक खबर है कि एनडीए में एक नए दल की भी एंट्री हो सकती है। खबर देखिए, दैनिक जागरण ने अपनी हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, बिहार में खेला, एनडीए में होगी नए दल की एंट्री, सीट शेयरिंग पे बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों देखा, जैसे खबर से हेडलाइन से साफ है कि बिहार में एक दल की जो है एंट्री होने जा रही है और ये एंट्री अगर होती है तो ना सिर्फ जदयू, लोजपा और बीजेपी की सीटें घटेंगी, बल्कि कुछ ऐसा भी होना तय माना जा रहा है कि एनडीए में सिर्फ टक्कर और बढ़ जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पार्टी वीआईपी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इंडिया में भी अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं है और वीआईपी से तेजस्वी से 36 के आंकड़े थम नहीं रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वीआईपी की एंट्री एनडीए में हो जाए। आपको बता दें कि वीआईपी के पास माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा दलित वोट है और खुद सहनी अपने आप को जो है मछुआरा समाज का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और उनकी डिमांड इंडिया गठबंधन से ना सिर्फ 15 सीटें हैं, बल्कि उनको अभी से डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहिए। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस और तेजस्वी ने ये कह के सहनी की दावेदारी को खत्म कर दिया है कि पहले मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, फिर प्रदर्शन के आधार पर आगे के फैसले को तय किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि सहनी पलटी मार सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अंदर खाने की खबर है कि एनडीए 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन इसको लेके एनडीए में एक बार फिर से तकरार बढ़ सकती है। जदयू और लोजपा के बाद इस बार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में एनडीए पे एक बार फिर से खतरा मंडरा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के आदेश के बाद जिस तरह से बिना सूची फाइनल किए गए लोजपा की सीट पे अपने प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है, क्या ये मामला बिहार चुनाव में नया गुल खिलाने वाला है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग एक बार फिर से बदली जाएगी? क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए के साथ खड़े हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।